हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पिछले क्लासेस में 136 क्वेश्चन 135 क्वेश्चन शायद कराया था। तो हम 135 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को आप लोग नहीं देखो तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराऊँगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। लगभग 135 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से हम और आगे बढ़ते जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप पूरा पार्ट वाइज उसको आप देख सकते हैं। तो लगभग ये हमारा 9वां पार्ट है। तो लगभग 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट को ही स्टार्टिंग से भारतीय खोज कैसे कौन से यहाँ पे जो पहले यहाँ पे कौन अंग्रेज थे जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा एकदम बेसिक से यहाँ पे मैं स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो 135 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बीजी तिलक, महात्मा गांधी, जिन्ना या ए.ओ. ह्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, INC शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को बोला जाता है, याद रखिए। तो ए.ओ. ह्यूम इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनको संस्थापक या इसके संस्थापक या इन्हीं के दिन इसको माना जाता है, याद रखते हो। यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, तो आपके जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे भारत में, तो उस समय इस ब्रिटिश राज के द्वारा इसको किया गया था। कब किया था? तो 28 दिसंबर सन 1885। तो याद रखें, तो 28 दिसंबर सन 1885 में ये आके इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी, याद रखिएगा। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। और पहले भारतीय जो अध्यक्ष है इसको किसको बनाया गया था? जो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष आपके किसको बनाया था, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, BC भी लिख दिया। तो व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हमारे भारतीय थे, तो इनको पहले भारतीय अध्यक्ष इनको आपके INC के पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अगर महिलाओं में पूछे जैसे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका सरोजनी नायडू इनको कहा जाता है। तो हमारे भारत की रहने वाली हैं। तो इनको पहले अध्यक्ष इनकी बनाई गई थी, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, तो इसको याद रखिए। एक बार में क्लियर नहीं होता है तो एक बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले भारतीय अध्यक्ष इनको बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? तो आपको मुंबई में इसको बनाया गया था, वहाँ पे अधिवेशन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किसके वायसराय के कौन से जब शासन कर रहे थे, तो किसके वहाँ के जो भारत के जो वायसराय वहाँ पे जब शासन कर रहे थे भारत में, तो उस समय वायसराय कौन थे या किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या आपके लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरी थे। तो इनके शासनकाल में, वायसराय के शासनकाल में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन हुआ था। तो इसको याद रखिए, मतलब इनके वायसराय काल में हुआ था लॉर्ड डफरिन। तो इसको याद रखिएगा। तो इनका जो कार्यकाल की बात करो तो 1884 से 88, 1884 से सन 1888 तक ये लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है। तो यहाँ पे इन्होंने, मतलब ये लॉर्ड रिपन के बाद जस्ट आए हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। तो गठन के समय वायसराय आपका लॉर्ड डफरिन थे, डफरिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखें। तो पहले जो आपका जो सत्र हुआ था, अधिवेशन पहला आपके मुंबई में हुआ था। बम्बई को अब मुंबई कहा जाता है। तो बम्बई में आयोजित प्रथम आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्षता व्योमेश चंद्र जी ने इसको अध्यक्षता निभाई थी। लगभग 72 प्रतिनिधि के साथ यहाँ उपस्थिति के साथ ही आपके हुई थी। सन 28 दिसंबर सन 1885 डेट को याद रखें। तो सन 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में
यहाँ पे आपका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के अभी जस्ट बताया हूँ। तो ए.ओ. ह्यूम इसके ये संस्थापक हैं, न कि अध्यक्ष। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखिए। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक पूछे तो ये ह्यूम लेना है। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हमारे भारतीय थे, इनको पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपका पहला अधिवेशन था। तो इसको याद रखें। 72 प्रतिनिधियों के साथ उपस्थिति के साथ इनको बनाया गया सन 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिमला का साधु किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, शिमला का जो साधु किसे कहा जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिमला का जो साधु आपके किसको कहा जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन जो ह्यूम है, इनको शॉर्टकट में ए.ओ. ह्यूम भी कहा जाता है। तो इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक भी कहा जाता है और संस्थापक भी कहा जाते हैं। उन्हीं को शिमला के हरमिट के नाम से भी उनको जाना जाता है। शिमला के हरमिट या आपके शिमला का साधु, तो सभी आपके ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 139 है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, या B.R. अम्बेडकर जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे हमारे भारतीय? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी को इन ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इसको याद रखिए। इनको 6 जुलाई 1892, तो 6 जुलाई 1892 में इनको यहाँ पे ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। संसद को किस नाम से जाना जाता था? तो संसद को आपको पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के नाम से इसको जाना जाता था। याद रखिए, संसद का नाम था आपका पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो मतलब 200 सालों तक यहाँ पे ये आपके ब्रिटिशों ने यहाँ पे भारत में शासन किया था। तो ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्नलिखित किस शहर में आयोजित की गई थी? बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, या इलाहाबाद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, इलाहाबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे सन 28 से 31 दिसंबर को सन 1885 में कहाँ पे? बम्बई में। अब अभी नाम चेंज हो गया है, इसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक यहाँ पे इस शहर में आयोजित किया गया था। ये संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक है। और पहले भारतीय अध्यक्ष किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को उसके पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो शहर पूछा है, इसमें बॉम्बे आपको, बम्बई या बॉम्बे एक ही है। तो यहाँ पे आंसर ले लेना है बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? M.A. जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, आपके सर सैयद अहमद जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमारे भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष है आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं। याद रखिए, आपके मुस्लिम अध्यक्ष इनको पहले बार बनाया गया था। और ये आपके यहाँ पे कांग्रेस नेता थे, और आपके एक जाने माने वकील भी थे ये आपके जाने माने वकील भी थे। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है तो बदरुद्दीन तैयब जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पे बात करूँ अगर महिला में पूछे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसको याद रखिए, एनी बेसेंट 1917 में इनको बनाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ तो इनको महिला अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था 1917। तो डेट को याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजा गोपालाचारी,
लॉर्ड माउंटबेटन, दादा भाई नौरोजी या आपके वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल देखें तो 1947 से 48 तक इन्होंने यहाँ पे पहले भी थे, पहले गवर्नर जनरल भी थे और ये आपके लास्ट भी थे। तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले पूछे या लास्ट पूछे दोनों का आंसर आपको लॉर्ड माउंटबेटन ये आपका करेक्ट आंसर। अगर पूछे भारतीय कौन थे तो आपको आंसर में सी राजा गोपालाचारी आपको आंसर में लगा देना है लास्ट में। भारतीय पूछे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे, लखनऊ, कलकत्ता या इलाहाबाद में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे प्रथम आपको मुंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ हुआ था? आपके कलकत्ता में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? तो 1886 याद रखिएगा। तो सन 1886 में दूसरा अधिवेशन आपके कलकत्ता आपके बंगाल में हुआ था। इसके याद रखिए। इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके जो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी सन 1886 में। इसको याद रखिएगा। ये दूसरा बार आपके कलकत्ता में ही आया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी जो खास पुस्तक है द पॉवर्टी एंड जो अन ब्रिटिश रूल, इनकी जाने मानी बुक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस बुक को लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अ नेशन इन द मेकिंग जो बुक है ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस पुस्तक को लिखी गई, याद रखिए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये आपके सदस्य थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इनको राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। तो राष्ट्र गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। और ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं था? तो यहाँ पे नहीं था बोला गया। तो निम्नलिखित कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता नहीं थे। या बाकी बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय ये आपके गरम दल के नेता भी थे। इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए गरम दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और लाला लाजपत राय ये सभी आपके गरम दल के नेता थे और आपके उग्रवादी नेता हैं। 146 क्वेश्चन है। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने या अरबिंदो घोष ने? इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार का दावा करने के बीच का अंतर इन्होंने मतलब करना चाहिए करके इन्होंने इस कथन को इसको दिया गया था बाल गंगाधर तिलक। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नैनी सेनगुप्ता या इंदिरा गांधी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपके एनी बेसेंट थी। सेकंड में आपका वो आ जाएगा सरोजनी नायडू। याद रखिए तो सेकंड में आपका सरोजनी नायडू आएगा, प्रथम में आपका एनी बेसेंट। 1917 में इनको यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया था। सेकंड में आपको सरोजनी नायडू को बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और ये आपके कौन से सन में? 1917 में इनको बनाया। कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया था। सेकंड बार में आपको सरोजनी नायडू को यहाँ पे उनको अध्यक्षता दी गई थी महिला में। और इनको ये कहाँ है सरोजनी नायडू? 1925 में इनको कानपुर में
कानपुर अधिवेशन में इनको महिला अध्यक्ष के रूप में इनको आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष इनको सेकंड टाइम इनको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सरोजिनी नायडू को, याद रखिए सरोजिनी नायडू को कविता के लेखन, ये कविता लिखती थी, तो कविता लेखन के क्षेत्र में इनको उनके योगदान के प्रति, योगदान के लिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको खिताब दिया गया है। तो इसको याद है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपके सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। कविता लेखन के क्षेत्र में इनको योगदान के लिए इसको यह खिताब उनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, एनी बेसेंट, ये आपके जॉर्ज यूल है, गेरोग यूल हो गए, आपके जॉर्ज यूल है, या आपके विलियम बेडरबर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जॉर्ज यूल है। तो जॉर्ज यूल 1888 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इनको बनाया गया था, याद रखिए। जॉर्ज यूल सन 1888 में इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 149 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की जो अध्यक्षता किसने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, या आपके जॉर्ज यूल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल की जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, कहाँ पे किया था, तो आपके पश्चिम बंगाल कलकत्ता में इन्होंने किया था इसकी अध्यक्षता। और इन्होंने कहा जाता है, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन में, ये सेकेंड टाइम इन्होंने स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपके दादा भाई नौरोजी ये थे, इसको याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो उन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। उन्हें नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट अभी बताया उन्होंने 3 बार, तो उन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनको चुना गया। 3 बार, सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय अगर कांग्रेस के अध्यक्षता 3 बार इनको चुना गया है, याद रखें। तो उन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में इनको चुना गया है। साथ ही साथ अभी 2-3 बार रिपीट किया जा चुका है। तो पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो बार बार आपको बता रहा हूँ मैं, आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको लिखी गई है। ये तो बाकी आपका जो नेशनल सोशल, ये आपके हम तो अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए 1 और आपका 2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। एक बार में आपको क्लियर नहीं होता, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। तो रिवाइज एक बार और करेंगे तो आपको पूरा आपसे क्लियर हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप पढ़ चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी बताइए करिए। तो साथ में आप कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना बताइएगा कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट में। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, इसको प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आप पार्ट वाइज उसको देखिएगा। तो चलिए थैंक यू आज के लिए।